रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो, वज़ू में कुछ सुन्नतें हैं और फ़र्ज़ है, ठीक है, और मुस्तहब्बात हैं, मकरूहात हैं। तो इंशाअल्लाह हम वज़ू के जो है फ़र्ज़ सीखेंगे आज। कम से कम घर से फ़र्ज़ अदा करके ज़रूर आया करो। फ़राइज़े वज़ू सीख लो, और फ़राइज़े वज़ू ये बहुत ज़रूरी है। अगर फ़र्ज़ अदा नहीं होगा तो चाहे आप कितना भी वज़ू कर लो, बार बार पानी मार लो हाथ पैरों पर, है ना, अगर फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ, थोड़ा सा भी हिस्सा सूखा रह गया तो वज़ू नहीं होगा। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ वज़ू के फ़राइज़। अब वज़ू में ध्यान दो कि 4 बातें फ़र्ज़ है। कितनी? 4 बातें, ठीक है। नंबर 1 है सबसे पहले मुंह धुलना। चेहरा है ना, चेहरा, मुंह धुल कहते हैं इसको, मुंह कहते हैं ना, ये मुंह है, पूरा हमारा चेहरा है, ये मुंह धुलना। अब मुंह कितना धुलना चाहिए? तो पेशानी की जड़ जहाँ जमती, पेशानी के बाल कहाँ जमते? यहाँ से ना, पेशानी है ना ये पूरी। अब बाल कहाँ से निकलते? यहाँ से, है ना। तो पेशानी की जड़ जहाँ से बाल जमते हैं, ठीक है, वहां से लेकर थोड़ी के नीचे तक, थोड़ी, ये थोड़ी है ना, ये हिस्सा होता है ना, ये नोकीला हिस्सा, ये थोड़ी इसके नीचे तक, यहाँ तक, है ना, ये राउंड दिख रहा है, यहाँ से ये ऐसा, ठीक है ना, थोड़ी के नीचे तक, ये नोकीला नहीं, ये नोकीले हिस्से के भी नीचे, इसको कहते हैं थोड़ी। ये पूरा चेहरा होता है, ये पूरा चेहरा होता है, ये हाँ दिख रहा है ना, गले के ऊपर का हिस्सा जो होता है, ठीक है, थोड़ा सा थोड़ी के नीचे का हिस्सा, ये पूरा चेहरा होता है। ये पूरा चेहरा धुलना, समझ में आया? ये पूरा चेहरा धुलना। अब पेशानी के बाद थोड़ी के नीचे तक, इस कान की लौ से इस कान की लौ तक, ठीक है, लौ कहते हैं ना, नमाज पढ़ते छूते ना ऐसा, इस कान की लौ से इस कान की लौ तक, ये पूरे चेहरे का धुलना क्या है? फर्ज है, ठीक है। इसमें एक भी बाल सूखा रह गया, चेहरा सूखा रह गया, तो क्या होगा? वजू नहीं होगा, है ना, वजू बिल्कुल नहीं होगा। अब चलो मैं ये भी समझा दूं, जैसे किसी की, अब तुम लोग की तो मूछें, दाढ़ी तो नहीं है, तभी समझा देता हूँ कि जैसे किसी की मूछें बहुत मोटी मोटी होती ना, तो उसको पानी ऐसे करके अच्छे से पहुंचाना चाहिए ना, ताकि अंदर पानी पहुंचे। दाढ़ी जिसकी बहुत सारी घनी होती है, तो दाढ़ी में भी अंदर पानी हिला हिला के दाढ़ी को, या नल के नीचे करके, या ऐसा लेके चुल्लू में लेके से पानी अंदर तक पहुंचाना चाहिए। तो अभी समझो आप लोग, बच्चे लोग, कि जहाँ से बाल जमते थोड़ी तक, इस कान की लौ से इस कान की लौ, तो पूरे चेहरे का धुलना, ठीक, क्या है? ये फर्ज है। अब नंबर 2 क्या है फर्ज में? कोनियों समेत दोनों हाथों का धुलना। कोनियों समेत मतलब कोनी इसे कहते हैं, है ना। ये देखो वीडियो बन रही तो सब दिखा दूं ताकि तुम लोग देख के नहीं समझ में आए। ये कोनी है, तो दोनों हाथों में कोनी होती है ना, तो कोनियों समेत दोनों हाथों का धुलना, है ना। तो ये दोनों हाथों को कोनियों तक धुलेंगे, कोनियों के ऊपर तक, कोनी के ऐसा नहीं, ये कोनी कोई कोनी तक ही धुले, बस उसके ऊपर ना धुले, वजू नहीं होगा। कोनियों समेत धुलना यानी कोनी के थोड़ा सा ऊपर तक, यहाँ तक, ठीक है। ये दोनों हाथों का धुलना, और धुलते वक्त पानी यहाँ अंदर पहुंचा देना चाहिए। अंगूठी पहले तो अंगूठी को घुमा लेना चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान देना चाहिए। पूरे हाथों का धुलना चाहिए। हाथों में देखो कभी कभी बाल भी होते, तो अच्छे से थोड़ा सा रगड़ लेना चाहिए ताकि बाल भी भीग जाए, पानी पहुंच जाए सब जगह पे। तो पहले सीधा हाथ धुलेंगे, फिर उल्टा हाथ। अब कितने फर्ज हो गए? 2 फर्ज, ठीक है। कितने फर्ज हो गए? 2 फर्ज। अब तीसरा फर्ज क्या है? सर का मसा करना, है ना। मसा यानी गीले हाथों का सर पर फेरना, है ना, सर का मसा करना। चौथाई सर का मसा करना। अब इसको आसान अंदाज में समझो, आसान जबान में, गीले हाथ का सर पर फेरना, चौथाई सर का क्या करना? मसा करना। अब मसा कैसे करेंगे वही बता दूं। मसा देखो, मसा इस तरह करा जाता है, सुन्नत तरीका बता रहा हूँ। ये 3 उंगली दिख रही वीडियो में दिख रही है फैजान? हाँ, ये देखो 3 उंगली जोड़ दी है, ऐसा दिख रहा है, 1 2 3। अब ये तीनों को माथे पे रखेंगे, ठीक है ना।
माथे पे रख के ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है। हाँ। ये लेके गए, फिर ये देखो हथेली को ऐसा लेके आएंगे। फिर क्या बचा, ये दोनों उंगलियां और अंगूठा बचा। अब ये उंगलियों से ऐसा करेंगे, ऐसा करके, है ना, ठीक है ना। दोनों हाथ ऐसा करते हैं ना हम लोग, ऐसा है करके ये ऐसा करेंगे, चाहे ऐसा कर लो, ठीक है। सर का मसा है, और या तो सर का मसा में ऐसे हाथ भी फेर लेंगे तो मसा हो जाएगा। चौथाई सर का मसा करना, ये समझ जाओ कि मसा करना। जिसको नहीं समझ में आए तो ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, देख लेना अपने चैनल पे। फिर टखनों समेत दोनों पैरों का धुलना। टखनों समेत यानी पैर की जो हड्डी होती है, जो दोनों साइड निकली होती है ना, दोनों पैरों का धुलना। अब टखनों समेत दोनों पैरों का धुलना यानी पहले सीधा पैर धुलेंगे, फिर उल्टा पैर धुलेंगे। टखनों समेत दोनों पैरों का धुलना। टखने दिखा दो भाई, इसे टखना कहते हैं। ये देखो, है ना, ये दोनों साइड की हड्डी यहाँ और यहाँ, ठीक है। टखनों समेत दोनों पैरों का धुलना। कितने फर्ज हो गए ये? 4 फर्ज हुए ना। कितने फर्ज हुए? 4। नंबर 1 चेहरा धुलना, नंबर 2 कोहनियों समेत दोनों हाथों का धुलना, नंबर 3 चौथाई सर का मसा करना यानी गीले हाथों का सर पर फेरना, नंबर 4 टखनों समेत दोनों पैरों का धुलना। ये 4 बातें फर्ज हैं। अगर इन चारों में से जर्रा बराबर भी कोई चीज सूखी रह गई या गलती हो गई, कहीं पे भी सही से नहीं किए हमने अदा, तो क्या होगा, वजू फर्ज अदा नहीं होगा, है ना। और ये बहुत जरूरी है फराइज अदा करना। तो अब इसका ध्यान देंगे और ऐसे ही आप फर्ज फराइज अदा करके आते रहेंगे। फिर सुन्नत भी सिखाई जाएगी, सुन्नत क्या क्या है, मकरूहात क्या क्या है, ठीक है। तो ये 4 फर्ज थे, इस पर ध्यान देना चाहिए। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।